फेसबुक फ्रॉड पर आधारित सच्ची कहानी। लड़कियां सिर्फ फिरे आशिकों से सावधान रहें। फेसबुक ने जहां हमें दुनिया से जोड़ा है, वहीं इसके माध्यम से कई फ्रॉड सामने आए हैं। कहीं पर लड़के लड़की बनकर फ्रॉड कर रहे हैं, तो कहीं पर लड़कियों के साथ ही फ्रॉड हो रहे हैं। ऐसे ही एक फ्रॉड की असली कहानी आपके लिए लाई हूँ। आशा करती हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आएगी और आप भी सावधान रहेंगे। उसने मुझे अपनी बहन बनाया था। कहता था कि मेरी कोई बहन नहीं है, प्लीज़ दीदी आप मेरी बहन बन जाओ। अगर दोस्ती की बात करता तो शायद मैं उसे मना कर देती, लेकिन वो बहन भाई के पवित्र रिश्ते की बात कर रहा था, इसलिए मैं उसे मना नहीं कर पाई। पूरे 3 महीने तक उसने मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया। मुझे बहुत अच्छा इंसान लगा। ऐसा लगा कि जैसा वो सच में मेरा भाई है, और मैं उस पर भरोसा भी करने लगी। एक दिन वह मुझसे कहने लगा कि मैं आपको देखना चाहता हूँ दीदी, क्या आप मेरे साथ वीडियो कॉल पर बात करोगी? तो मैंने मना कर दिया। फिर उसने मुझसे बहुत अनुरोध किया और कहा कि आप अपनी तस्वीर भेज दीजिए। मेरा दिमाग इस बात को अस्वीकार कर रहा था, लेकिन मेरा दिल कह रहा था कि नहीं, क्या खतरा है, उसने तुम्हें अपनी बहन बनाया है। फिर मैं अपने दिल की बात मानने पर मजबूर हो गई और मैंने उससे अपनी 2-3 तस्वीरें भेज दी। उसने मेरी तस्वीरें देखकर बहुत तारीफ़ की। मुझे अजीब लगा, लेकिन फिर जब उसने मुझे इस बात का भरोसा दिलाया कि उसने मेरी तस्वीरें डिलीट कर दी है, तो मेरे दिल को संतुष्टि मिली। तो उसके बाद 2-3 दिन तक उसका कोई मैसेज नहीं आया। तो मैंने ही सामने से उसे मैसेज किया, भाई सब कुछ ठीक तो है ना? आपका 2-3 दिन से कोई मैसेज नहीं आया। मैंने जो उससे पूछा उसका तो उसने जवाब ही नहीं दिया, लेकिन अब उसका व्यवहार और बात करने का तरीका बिल्कुल बदल चुका था और मुझसे कहने लगा, श्वेता, काल्पनिक नाम, मुझे भाई नहीं कहना। तो मैंने कहा, क्यों भाई, क्या हुआ? आप मुझे दीदी कहते हो, आपने मुझे अपनी बहन बनाया है, तो आपको भाई ना कहूँ तो क्या कहूँ? उसने गुस्से में अपनी बात दोहराई, श्वेता, मैंने कहा ना मुझे भाई ना कहो। एक बार में तुम्हें बात समझ में नहीं आती क्या? मैंने उसे आश्चर्य से पूछा, अरे बताओ तो हुआ क्या है? तो कहता है, होना क्या था, जब से तुम्हारी तस्वीर देखी है मैं तो पागल हो गया हूँ। मेरे दिल दिमाग पर सिर्फ तुम ही छाई हुई हो। मुझे उसकी बातें सुनकर गुस्सा आने लगा। मैंने कहा, भाई तुम्हारा मतलब क्या है? तो गुस्से में कहता है, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है मुझे भाई मत कहो, और हाँ सीधी सी बात है, तुम मुझे पसंद आ गई हो, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। उसकी बात सुनकर तो जैसे मेरे पैरों तले से ज़मीन ही निकल गई। मैंने गुस्से से कहा, ये क्या बकवास कर रहे हो, मैं तो आपकी बहन हूँ। देखो भाई, अगर तुम मजाक कर रहे हो तो मुझे ऐसा मजाक बिल्कुल पसंद नहीं, और अगर तुम सच कह रहे हो तो आज के बाद मेरा नाम भी नहीं लेना। मैंने तो सच्चे दिल से तुमको भाई माना था। अगर मुझे पता होता कि तुम ऐसी हरकत करोगे तो मैं तुमको भाई भी ना बनाती। तो बेशर्म की तरह कहने लगा, तुमको जो समझना है समझ लो, बस मुझे तो तुमसे प्यार हो गया है, और अगर तुमने मेरा प्यार स्वीकार नहीं किया तो मैं तुम्हारा वो हाल करूँगा कि तुम सोच भी नहीं सकती। तो मैंने भी गुस्से में कह दिया, जाओ भाड़ में जाओ घटिया इंसान, तुम्हें जो करना है कर लो, आज के बाद मुझे संपर्क करने की कोशिश नहीं करना। उसके बाद मैंने उसे फेसबुक, इंस्टाग्राम हर जगह से ब्लॉक कर दिया। 4-5 दिन तक तो मैं सुकून से रही, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो अवर्णनीय है। लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊंगी, ताकि आप सब भी सावधान रहो और वो गलती ना करो जो मैंने की। हुआ ऐसा कि जब उसने मुझसे कहा था कि उसने मेरी तस्वीरें डिलीट कर दी हैं, वह झूठ था, बल्कि उसने वो तस्वीरें सेव करके रखी थी अपने पास, और मुझे स्क्रीनशॉट में ऐसा बताया कि उसने वो तस्वीरें डिलीट कर दी हैं। उसने इन फ़ोटोज़ को फ़ोटोशॉप में इतनी सफाई से एडिट किया था कि सर मेरा था और धड़ किसी नग्न औरत का, लेकिन सफाई ऐसी थी कि ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो मैं ही हूँ।
उसने मुझे वो नग्न तस्वीरें दूसरे नंबर से भेजी, क्योंकि मैं पागल ने उसे अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे रखा था। पहले तो मुझे यकीन नहीं हुआ, फिर जब मैंने गौर से देखा तो मेरे होश उड़ गए। मुझे कुछ समझ नहीं आया क्या हुआ। खैर, थोड़ी देर बाद जब मुझे होश आया तो मैंने उसे कॉल किया और गुस्से से बोला, भैया ये सब क्या है? उसने सामने से कहा, तुम अंधी हो क्या? तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या है? मैंने रोते हुए कहा, भैया मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इस हद तक गिरोगे। आपने सब क्यों किया? तुम्हें ज़्यादा नाटक करने की ज़रूरत नहीं है। या तो मुझसे प्यार करो, वरना मैं इन तस्वीरों को वायरल कर दूंगा। मुझे फिर गुस्सा आया। मुझे लगा कि अगर मैंने उससे हार मान ली तो उसकी हिम्मत और बढ़ जाएगी। तो मैंने गुस्से में कहा, जो करना है कर लो, और तुरंत कॉल काट दी। लेकिन 2 मिनट के बाद उसने मुझे फेसबुक पर अपलोड की हुई तस्वीर का एक स्क्रीनशॉट भेजा, जो वही फ़ोटोशॉप की हुई तस्वीर थी। अब की बार मैं बहुत डर गई और मैंने उसे फिर से कॉल किया और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी। कहा कि प्लीज़ मेरी वह तस्वीर डिलीट कर दो। तुम जो कहोगे मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। तो हंसते हुए कहने लगा, पहले वादा करो कि जो मैं कहूँगा तुम करोगी, तभी तुम्हारी फ़ोटो डिलीट कर दूँगा। मैंने कहा, मैं वादा करती हूँ। उसने कॉल काट दी और स्क्रीनशॉट भेजा और कहा, देखो मेरी जान, मैंने तुम्हारी फ़ोटो डिलीट कर दी है। मैंने अनुरोध करते हुए कहा, दोबारा ऐसा ना करना। तो कहने लगा, मैं जैसा कहूँगा वैसा करोगी तो ये कभी नहीं करूँगा। फिर क्या था, वह रोज़ मुझसे फ़ोन पे बातें करने लगा और ना चाहते हुए भी मुझे उसकी बातें सुननी पड़ी। एक दिन कहने लगा कि मेरी जान, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ, इसलिए मुझे वीडियो कॉल करो। मैंने मना किया तो मुझे दोबारा से धमकी देने लगा। तो डर कर मैंने उससे कहा कि ठीक है, तुम वीडियो कॉल करो। वीडियो कॉल पर बहुत देर तक मुझे ऐसे ही देखता रहा। मैंने सलवार सूट पहनी हुई थी तो मुझसे कहने लगा, तुम्हारा दुपट्टा हटाओ। मुझे तो लगा कि आज मेरी इज्जत की खैर नहीं। मैंने मालिक का नाम लिया और गुस्से में कॉल काट दी और उसके बाद ऊपर वाले से प्रार्थना करने लगी कि मेरी लाज बचा लेना, मुझे मेरी एक छोटी सी गलती की इतनी बड़ी सज़ा ना देना। मैं आगे कभी ऐसा नहीं करूँगी। मैं रोती रही और अपने आप को कोसती रही कि काश मैंने उस लड़के की फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट ही ना की होती। काश कि मैं उसकी बातों में आई ही ना होती। काश मैंने उसे अपनी तस्वीरें भेजी ही ना होती। मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। मेरे रोने की आवाज़ सुनकर मेरा भाई जो वहाँ से गुज़र रहा था मेरे कमरे में आ गया और मुझसे पूछने लगा, श्वेता बेटा क्या हुआ, क्यों रो रही हो तुम, और कौन तुम्हें परेशान कर रहा है? मैंने डरते डरते भाई को सारी बात बता दी। पहले तो भाई को मुझ पर बहुत गुस्सा आया, फिर मुझसे कहने लगा, अब जो हुआ सो हुआ, रोना बंद करो और मुझे अपना मोबाइल दे दो। ये कहकर वह मेरा मोबाइल लेकर कहीं चले गए और बहुत देर बाद वापस आए। तब तक सारे घर वालों को ये सब बात पता चल गई थी। सबको मुझ पर बहुत गुस्सा आया था, लेकिन उन लोगों ने मुझे सांत्वना देते हुए कहा कि तुम डरो नहीं, तुम्हारा भाई सब संभाल लेगा। जब भाई घर आया तो मेरे पास बैठ गया और मुझसे कहने लगा, बहन मैंने बात को संभाल लिया है, उसका ऐसा इंतज़ाम कर दिया है कि वह अगली बार तुम्हारे साथ तो क्या किसी के साथ भी ऐसा करने के बारे में सोचेगा भी नहीं। लेकिन तुम मुझसे वादा करो कि आगे तुम ऐसी गलती कभी नहीं करोगी। भाई ने मोबाइल फ़ोन वापस कर दिया और सिम निकाल लिया। इसके बाद मैं फ़ेसबुक का उपयोग करते समय बहुत सतर्क हो गई। प्यारे दोस्तों, फेसबुक हो या इंस्टाग्राम हो, इनका उपयोग करते समय हमें बहुत सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि जिसे हम जानते नहीं उस पर भरोसा भी ना करें। आजकल फेसबुक पर बहुत प्रकार के फ्रॉड हो रहे हैं, इसलिए सतर्क रहें। अगर आप भी ऐसे कोई फ्रॉड के बारे में जानते हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि दूसरे भी सतर्क हो सके। आशा करती हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, और इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।